नमस्कार साथियों, मैं प्रभात फिर आप सभी को आपके अपने चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज जो लड़कियां प्यार 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 और लड़के प्यार प्यार में पागल हैं, जबकि रिजल्ट वो जान रहे हैं कि फाइनली जो है वो 5% ही सक्सेस रेट है, और वो भी 5% बामुश्किल से सक्सेस रेट होता है। वो भी सक्सेस रेट 5% से बामुश्किल से ही हो पाता है। बाकी लेकिन आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले देख लीजिए तो जो भी शादियां थी वो आज तक टिकी हुई है। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा पति पत्नी नहीं है जिसके बीच अनबन नहीं हो रही है। लेकिन इधर के 5 सालों में इतनी बदतर स्थिति हो गई है। खास करके हम कह रहे हैं कि संविधान लिखते समय में भीमराव अम्बेडकर जी ने इस चीज़ का ध्यान दिया था कि स्त्रियां उस समय बाहर नहीं निकलती थी। साक्षरता दर इस दर से नहीं था कि जिस वजह से उन्होंने इस तरह का कानून का प्रावधान किया। अब आजकल के वकील क्या कर रहे हैं कि मुश्किल पैसा आने के लिए कोई अगर पहुंच जा रहा औरत कि हाँ भाई पति इसी से किया है, ठीक है, लो 498 लाख दिए, चलो जाओ, 34 DBC एक्ट लाख दिए, चलो जाओ, उससे हुआ अरे रुकिए मेंटेनेंस दिलवाइए 125 में 124 में, करते 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 तहस नहस हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, विनाश हो जाता है, कुछ भी बचता ही नहीं है। ठीक है, तो फाइनली जो है उस लड़की को अगर बच्चे हैं तो बच्चों का बोझ और अपना ढोते हुए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, दूसरा कोई है नहीं। कानून में आपको अपने ही बातों को सिद्ध करने के लिए बड़ा अच्छा एक जब सुन रहे थे तो कहा हुआ कि एक जंगल में जो है वो चींटी और हाथी और ये भाग रहे थे। हाथी बहुत तेजी से भाग रहे थे। चींटी ने चूहा ने पूछ बैठा, अरे आप क्यों भाग रहे हो? तो अरे हाथी पकड़ने वाले आए हैं। तो आप तो भैंस हो? तो कहा अरे भैया ये इंडिया है, यहाँ सिद्ध करने में ही 10 साल लग जाती है। अब सोचिए, कानून में कहता है कि डिवोर्स लेने के लिए 8 कैटेगरिया है, जिसमें एडल्ट्री। अब एडल्ट्री को शो करना इतना आसान है। कोई भी आदमी किसी के साथ अगर फिजिकल रिलेशन बना ले तो इट इज पॉसिबल टू बी शो दैट। ठीक है, उसके बाद लड़कियों इतना ज़्यादा कानून का इतना ज़्यादा उसमें लड़कियों को वहाँ तो दे दिया गया है कि अब उसका वो मिसयूज करेंगे। सपोज आप गए पूछने के लिए, वो FIR लॉन्च करवाएगी कि मेरे पति आए थे, लड़ाई झगड़ा करके चले गए, लड़ाई झगड़ा करके चले गए। ठीक है, और कानून फिर बात मानेगा और उसके बाद जो है उसको सिद्ध करते रहिए। तो सही में कहा है कि अंधा कानून है। कानून अंधा है, लेकिन उसमें बैठे हुए लोग जो है उनकी आँख, उनकी सेंस सब कुछ काम कर रही है। ऊपर से आपके पास जो साक्ष्य है उस साक्ष्य को देखिएगा, उसके आधार पर फैसला दीजिएगा। लेकिन फैसला देने के बजाय ये लोग क्या करते हैं, काटते जाओ। दो ऐसे मामले हैं, एक ज़मीन का और एक पारिवारिक, उसकी जल्दी फैसला नहीं होती है। पता नहीं कौन सा कसम खा के लोग जज लोग कुर्सी पर बैठते हैं कि इन दोनों का फैसला नहीं देते हैं, जबकि क्लियर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे रखा है कि 1 साल के अंदर सेक्शन 9 का फैसला दे देना है। लेकिन क्या भैया 6 साल अभी देख रहे हैं, फलना ये दे दिया है, फलना वो दे दिया है। तो फिर और उसके बाद लड़का अगर 6 महीना 2 साल के बाद अपेयर होगा तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। लड़की अपेयर होगी तो कोई फाइन नहीं है। एक कानून है, कानून बेकार है, बकवास कानून है। वो ठीक है कि अच्छा है कि जो देश के माननीय हैं प्रधानमंत्री, वो उंगलियों पर सबको नचा देते हैं, पूरे देशवासियों सहित नेताओं और राज्य सबको, सिर्फ एक पश्चिम बंगाल और साउथ के राज्यों को छोड़ करके बाकी सबको उंगली पर नचा देते हैं। ठीक है, और जो करते हैं उन सब के पीछे उनका स्ट्रेटेजिक होता है और स्ट्रेटेजिक तैयार करने वाले टीम होते हैं और वही चीज़ें वो करते हैं। चाहे लक्षद्वीप, मालदीप, कहाँ की बात हो, वो वही चीज़ करते हैं। ठीक है, तो प्यार कोई बुरा नहीं है। अगर आप एक दूसरे को समझ सकते हो, लगता है कि जीवन आगे बढ़ सकता है, तो कदम बढ़ाओ। अदरवाइज अगर मजा करना है तो मजा करो। आज क्या है, पहले विदेशों में थी क्या 14 वर्ष होते होते जो है लड़कियां संबंध बना लेती थी, फिजिकल रिलेशन बना लेती थी। आज भारत में भी वही स्थिति होते जा रहा है। धीरे धीरे इंटर में पहुंचने का मतलब हो गया कि 14.5 16 वर्ष में होते होते जो है वो किसी न किसी के साथ जो है किसी होटल में, वही होटल में पहले इतना ज़्यादा था
तो वही होटल पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी जगह है, दोस्त का घर है कहीं है, तो वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं, यानी ये विदेश की ओर ले जा रहे हैं। तो विदेश की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे भी आज़ादी देते समय कहा गया कि 100 साल तक भारत नहीं संभलेगा, फिर से हम गुलाम कर लेंगे, ठीक है। और एक प्रधानमंत्री जी आए हैं जिन पर लोगों की बहुत आशा थी, तो वो साले को कर्ज में ही इतना डुबो दे रहे हैं, जनता को ही इतना निचोड़ दे रहे हैं कि अब वो जनता फांसी लगा ले। अब वो किसके खिलाफ केस करे, वो किसके खिलाफ जाके केस करे कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री ऐसे कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन को इफेक्ट पड़ रहा है, तो कलम चलेगा उसका ट्रांसफ़र। पटना में मैं खुद देखा हूँ, लालू जी के जो बड़े बेटे हैं उनका केस चल रहा था, और दिल्ली से उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट से एक वकील आई हुई थी, वो बहस कर रही थी चंद्रिका राव के तरफ से, और उस समय जज ने साफ कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, अगले डेट में राबड़ी देवी और मीसा भारती को कोर्ट में मौजूद होना पड़ेगा। लेकिन सरकार चेंज हुई और यूं उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो बस खेल है पैसों का। अब सरकारी अस्पताल में जाइए, कहता है कि भाई मरीजों लोग बना है, ये सुविधा दी है, वो सुविधा दी है, दवा देकर दे दीजिएगा, 8 गो लिखा हुआ रहेगा, मिलेगा 4 गो, हमारे पास है ही नहीं, और तो सब बिक रहा है, चेक करने वाला कौन है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देश के नागरिक हैं, देश को बचाना है। बस मेरा ये कहना है कि जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, उनको उतना ही वोट दीजिए जिससे कि वो सरकार बना ले। इतना मत दीजिए कि वो सबके मुंह में पेशाब करे, जहाँ चाहे जो बिल चाहे जब पास करवा ले। राज्यसभा में उनकी संख्या इतनी कम होनी चाहिए कि बिल पास ना हो। केंद्र में उनके भले ही सरकार हो, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। कुछ मामलों में वो अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र में उनकी सरकार होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि जो उनका नारा है कि अब की बार 400 पार, अब की बार सरकार बनाने मात्र भर, अब की बार सरकार बनाने मात्र भर बहुमत दीजिए, नोटा दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहे हैं सीट शेयरिंग और ये वो, मैं दावा दे रहा हूँ बिहार में उनकी संख्या घटेगी, बिहार में सीट उनको कम सीट मिलेगा, यूपी में कम सीट मिलेगा, और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और साउथ के कई एक एरिया में सीट इनकी कम होगी। तो ये गिर तुर के तो सरकार बना लेंगे, और अगर 400 आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपके आत्महत्या करने के दिन शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्यार पवित्र है, पवित्र था और इसे पवित्र रखिए।